सर्दियाँ आ गई हैं और एज़ यूजुअल हम पेरेंट्स की चिंताएँ बढ़ रही हैं कि कैसे अपने बेबी के हाइजीन का और इन ठंडियों का तालमेल बिठाएँ। मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ़ में अप्लाई करती हूँ और जिन चीज़ों का मुझे कन्फर्मेशन डॉक्टर से मिलता है। अदरवाइज़ हम पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हम थोड़ी-सी बात का भी या फिर बड़ी बात का भी चांस नहीं लेना चाहते जब बात बच्चों की आती है तो। तो डाउट रखना ही क्यों? इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 0 टू 6 मंथ तक के बेबी के बारे में। हफ्ते में हम इन बच्चों को 2 से 3 बार नहला सकते हैं, लेकिन हाइजीन का ध्यान हमें प्रतिदिन रखना है। गुनगुने पानी में आप कॉटन की बॉल लीजिए, साफ़ कॉटन की बॉल को निचोड़ के आप मुँह पोंछ सकते हैं बच्चे के अंडर आर्म्स एंड साथ ही में उसके निजी अंगों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए। कपड़े हमें रोज़ाना चेंज करने हैं बच्चे के, साफ़-सुथरे कपड़े हमको बच्चे को पहनाने हैं और लेयर्स में कपड़े पहनाने हैं जो उसको कंफर्टेबल फ़ील कराएँ। बच्चे को नहलाने के लिए जिस पानी का हम यूज़ करते हैं, उसका टेम्परेचर आइडियल होना बहुत ज़रूरी है। आइडियल टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर आपके पास थर्मोमीटर अवेलेबल है तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास और भी तरीके हैं चेक करने के। अपनी एल्बो डिप करके आप टेम्परेचर नाप सकते हैं। ऐसा ना हो कि आप बच्चे के लिए ज़्यादा गर्म पानी कर लें और वो उसके डेलिकेट स्किन को हार्म कर सकता है। नहलाने से पहले अपनी सारी तैयारियां कर लीजिए। टॉवल, साबुन, शैम्पू, जो चीज़ें आप बेबी को नहलाने में यूज़ करते हैं, बेबी का पानी, सब कुछ आप रख लीजिए। उसके बाद आप बेबी को नहलाने के लिए लाइए। उसके बाद आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जिस रूम में या फिर बाथरूम में बेबी नहा रहा है, ठंडी हवाएँ वहाँ सर्कुलेट ना हो। बंद कमरे में, बंद बाथरूम में वो नहाए। मेक श्योर करें कि आप जब भी बाथरूम से या फिर रूम से बाहर निकल रहे हैं, तो आप बेबी को अच्छे से टॉवल में रैप कर लीजिए और उसे अच्छे से पोंछ लीजिए और थोड़ी देर तक आप टॉवल में ही बेबी को रखें, 1 से 2 मिनट, और उसके बाद आप बेबी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करके उसको कपड़े पहना लीजिए। अगर धूप आपके हाथ पे निकलती है तो आप धूप में भी बेबी को ले जा सकते हैं। धूप में थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप बेबी को रख के फिर आप आराम से बेबी को सुला सकते हैं। अगर एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपने मॉइस्चराइज़ कर दिया बेबी को, आप चाहे कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, बेबी के जो पैर के तलवे और जो हथेली है उस पे आप सरसों के तेल की मालिश कर सकते हैं। सरसों का तेल गर्माहट देता है तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड अदरवाइज़ आपने अगर वो तेल बनाया हो जैसे सरसों के तेल में अच्छे से लहसुन को, लौंग को, अजवाइन को पका के जो तेल बनाते हैं, वो बनाया हो तो वो और भी अच्छा रहेगा। उससे भी आप बच्चे के पाम पे और बच्चे के पैरों के तलवे पे उसे भी यूज़ कर सकते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, कोहरा भी होता है, तो उस टाइम पे हमारा ये रहता है कि बेबी को रोज़ कैसे नहलाएँ, आई मीन हफ्ते में 2 बार या फिर 3 बार कैसे नहलाएँ। तो आप स्पंज बाथ भी दे सकते हैं और हफ्ते में 1 बार भी आराम से बच्चे को नहला सकते हैं। इतने छोटे से बच्चे होते हैं, उनका कुछ इतना वो तो होता नहीं है जैसे हम बड़ों को ज़रूरत होती है, तो वो तो प्रॉपर अपने बेड पे ही रहते हैं ज़्यादातर, तो आप स्पंज बाथ भी दे सकते हैं बेबी को। आप मेक श्योर करें कि बेबी इन्फेक्शन से बचा रहे, सर्दी से बचा रहे, तो उसके लिए आप जो चीज़ें कर सकते हैं वो आप करें। लेकिन साथ में आपको बच्चे का हाइजीन का ध्यान रखना है, जो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ, वही मैं आपको बोलूँगी कि आपको बेबी के कपड़े लेकिन रोज़ चेंज करने हैं। एक चीज़ का ध्यान हमको रखना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम बेबी को नहलाते हैं तो बहुत देर तक आप उसको नहीं नहलाएँ, क्योंकि जब हम शावर लेते हैं और बहुत देर तक शावर लेते हैं तो हमारी त्वचा रूखी हो जाती है। बेबी की स्किन तो ऑलरेडी इतनी डेलिकेट है एज़ वी नो, तो उसको बहुत देर तक आप नहीं नहलाएँ। साफ़-सुथरा करके आप नहलाएँ, लेकिन ये नहीं कि आप बहुत सारा टाइम ले रहे हैं उसको नहलाने के लिए। आप जितने कम समय में अच्छे से बेबी को नहला सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे बेबी की स्किन ड्राई नहीं होगी। नहलाने के बाद हमको बेबी को अच्छे से कपड़े तो पहनाने ही हैं, लेकिन जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि पैरों से ठंडा लगता है और सर को ढक के रखना चाहिए, तो वो चीज़ आप ज़रूर करें। आप जब नहला लेते हैं बच्चे को, अच्छे से कपड़े पहना लेते हैं, उसका मॉइस्चराइज़ करके बेबी की बॉडी को, फिर उसके बाद आप कपड़े पहना लेते हैं। उसके बाद आप उसके पैरों में सॉक्स पहना लीजिए और साथ ही में आप बेबी को कैप भी पहनाइए। नहलाने से पहले बेबी की अगर अच्छे से मसाज हो जाए,
तो वो सोने पे सुहागा है। इसलिए आप मेक श्योर करें कि बेबी को अच्छे से आप नहलाने से पहले मसाज कर लें, उसके बाद 5-10 मिनट बाद रुक के आप बेबी को नहला दें। उसके बाद आप ये ज़रूर नोटिस करेंगे कि बेबी गहरी और लंबी नींद लेगा। ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि बेबी के लिए आप ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स ना यूज करें। जब भी हम अपना फेस वॉश करते हैं गुनगुने गर्म पानी से या फिर हम सार लेते हैं, तो हमको पता है कि हमारे बॉडी के पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो भी चीज़ें हम फिर अपने बॉडी पे फेस पे अप्लाई करते हैं, हमारी स्किन उसे सोख लेती है। तो मेक श्योर करें कि आप बेबी के लिए ज़्यादा केमिकल्स वाले प्रोडक्ट यूज़ ना कर रहे हों। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कम समय में आपकी चिंताओं का सटीक सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सकूं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो कि मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगी तो उनका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।